क्वेश्चन नंबर 39 देखो, है ना, थर्मोडायनेमिक्स से है। द फ्लोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट्स टीवी कर्व। टीवी का मतलब यहाँ पे टी टेम्परेचर को डिनोट कर रहा है और वी जो है यहाँ पे वॉल्यूम कर रहा है। ये वॉल्यूम है भैया, ये वॉल्यूम VOLUME वॉल्यूम, और ये टी यहाँ पे टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर भी कहते हैं इसको, टेम्परेचर इन केल्विन टेम्परेचर पे है। टीवी कर्व्स ऑफ एन आइडियल गैस एट 3 प्रेशर्स P1 P2 P3 कंपेयर्ड विद दोज ऑफ चार्ल्स लॉ रिप्रेजेंटेड एज डॉटेड लाइन। जो ये डॉटेड लाइन है उसे चार्ल्स लॉ से मतलब दिखाया गया है ना, कंपेयर करके दिखाया गया है प्रेशर P1 P2 P3 को। समझ में आ रहा है? फिर से सुनो क्वेश्चन। द फ्लोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट द टीवी कर्व्स ऑफ एन आइडियल गैस एट 3 प्रेशर P1 P2 P3 कंपेयर्ड विद दोज ऑफ चार्ल्स लॉ रिप्रेजेंटेड एज डॉटेड लाइन। तो सिंपल इसमें बताना है, 4 ऑप्शन था। पहला ऑप्शन ये था कि P1 ग्रेटर देन P2 ग्रेटर देन P3 था। दूसरा ऑप्शन ये था कि P1 ग्रेटर देन P3, P1 ग्रेटर देन P3 ग्रेटर देन P2। तीसरा ऑप्शन ये था, लिख रहे रुक जाओ, P2 P1 P3, P2 P1 P3। और चौथा ऑप्शन था अपना P1 P2 P3। अच्छा वो तो P1 P2 P3 ये यहाँ पे P4 है शायद, P3 P2 P1, P3 P2 P1 फर्स्ट ऑप्शन ये था। चौथा ऑप्शन था P1 ग्रेटर देन P2 ग्रेटर देन P3। रुक जाओ जरा देख के एकदम मैच करा दे। P3 P2 P1, P3 P2 P1, P1 P3 P2 सही है, P2 P1 P3 सही है, P1 P2 P3 सही है। देखो अब जरा कैसे होगा। आइडियल गैस दे रखा है ना, देखो जरा सोल्यूशन देखो। फॉर आइडियल गैस PV इक्वल टू कितना होता है, NRT होता है, बोलो सही है ना। तो T इक्वल टू PV अपॉन NR लिख सकते हैं। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि T इक्वल टू P अपॉन NR, ऐसे V। ऐसा क्यों लिखा हमने, क्योंकि T जो है वो y एक्सिस पे गिवन है और जो V है वॉल्यूम वो x एक्सिस पे गिवन है। ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ऐसा ही तो होता है। तो हम कंपेयर करवा रहे हैं इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन से। तो y इक्वल टू mx से हमने कंपेयर करवा दिया है ना, x v को कह रहे हैं, y t हो जाएगा। तो अपना स्लोप कितना निकल गया, m स्लोप होता है ना, m स्लोप होता है। तो स्लोप कितना निकल के आया, p अपॉन NR। जरा ध्यान से देखो, NR कांस्टेंट होता है तो मतलब इस ग्राफ का जो स्लोप है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p हो जाएगा। NR जब कांस्टेंट है तो स्लोप जो होगा, स्लोप m, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p है, प्रेशर पे है ना। तो जिसका, ऐसे कह लो, समझो कि जिसका प्रेशर ज्यादा होगा उसका स्लोप ज्यादा होगा, या जिसका स्लोप ज्यादा होगा उसका प्रेशर ज्यादा होगा, दोनों कह सकते हैं ना। जो इस ग्राफ है T और V के बीच में जो ग्राफ है उसका जो स्लोप m निकल के आया है P अपॉन NR आया था। NR तो कांस्टेंट है तो इसका मतलब पूरा का पूरा स्लोप इस पे है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P है ना, पूरा डिपेंडेंट P पे है। तो P अगर प्रेशर उसका बड़ा होगा जिसका स्लोप बड़ा होगा, है ना, मतलब अगर स्लोप बड़ा है तो प्रेशर बड़ा होना पड़ेगा। तो देखो इन तीनों में किसका स्लोप ज्यादा है, सबसे ज्यादा स्लोप इसका दिख रहा है, ये वाले का, P1 वाले का, है ना। तो जिसका स्लोप ज्यादा उसका P1 ग्रेटर ज्यादा हो जाएगा, है ना, प्रेशर ज्यादा हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा स्लोप इसका है, फिर इसका स्लोप है, फिर ये है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि पहले P1 होगा, फिर ग्रेटर देन P2 ग्रेटर देन P3, मतलब कि P3 से बड़ा P2, P2 से बड़ा P1। बताओ सही भाई, जिसका स्लोप ज्यादा उसका प्रेशर ज्यादा, तो सबसे ज्यादा स्लोप किसका है, इसका है ना। ये ग्रेटर है इससे, इसका स्लोप से, और इसके स्लोप से ज्यादा इसका स्लोप है, मतलब P1 ग्रेटर देन P2 ग्रेटर देन P3। ऑप्शन 4 हो जाएगा सही है।